जब मजबूरी नहीं है तो उसको 10 बहाने हैं कि नहीं ये मेरा नहीं, उसका नहीं। जब मजबूर होगा तो सब करेगा। आज व्यक्ति कहते माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। जाके देखिए उन पिताओं को जो अकेले अपने बच्चों को पाल रहे हैं। वो माँ का भी फर्ज निभा रहे, पिता का भी फर्ज निभा रहे। जो कहे पिता की जगह कोई नहीं ले सकता, वो उन माओं को जाके देखे जो अपने बच्चों को अकेले पाल रही है। वो घर भी चला रही है, वो ममता भी दे रही है, माँ पिता दोनों का काम कर रही है। जब मजबूरी आती है व्यक्ति सब करता है। तो ये समझदारी रखिए कि हम सब काम कर सकते हैं। भगवान ने इतना काबिल बनाया है। भगवान ने भेदभाव कहीं पर भी नहीं किया। काम में मैंने बताया, काम में तो नहीं किया, दोनों ही बाहर जाके काम कर रहे हैं, घर के काम भी दोनों कर रहे हैं। विवाह, राम जी के विवाह में सीता माता अपना परिवार छोड़कर आती है। जैसे आजकल विवाह होते हैं, लड़कियां अपना घर छोड़कर आती है। अब आप विष्णु भगवान को देखिए। विष्णु भगवान विवाह से पहले कहां रहते थे बताओ? बताओ। बैकुंठ। कहां रहते थे? विवाह के बाद कहां रहे? क्षीर सागर में। लक्ष्मी माता कहां से आई? हिसाब से तो विष्णु भगवान अपने ससुराल में रह रहे, घर जमाई है वो, दोनों काम किया ना। तो ये भेदभाव हमने बनाया। शुरुआत हर चीज की अच्छी ही होती है। कोई भी नियम जब बनाया जाता है समाज के अच्छे के लिए बनाया जाता है। बीच वाले आके काम खराब करते और नाम भगवान का लगाते। तो इसीलिए भगवान ने कोई भेदभाव, जब भी आपको कोई भी ऐसी चीज की लगे ना कि अरे नहीं ये तो गलत है, भगवान ऐसा नहीं बोल सकते, खुद पढ़िए। किसी की बात पे भरोसा मत करिए, सच आपको पता चल जाएगा। तो यहां दोनों वापस घर लौट रहे हैं। अब भगवान ने गोपियों से कहा कि अरे गोपी, 1-2 हांडी हमऊ दे जा। भगवान को भी भूख लग रही है ना। गोपी कहे कन्हैया तुझे माखन देने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि हमें नहीं लगता हमारा तेरा कोई भी रिश्ता है। भगवान के कैसे नहीं है? मैं नंदराय का छोरा हूं। बोले हमें तो नहीं लगता। भगवान का रंग सांवला था और यशोदा मैया, नंद बाबा, बलदाऊ भैया तीनों गोरे। तो ब्रजवासी कहते थे कि कन्हैया इनका बेटा, इसको उठा के लेके आए, जो सच भी था। तो भगवान को ये बात ज्यादा चुभती थी। तो वो कहे हमें तो नहीं लगता, नंद बाबा गोरे, बलदाऊ भैया गोरे, यशोदा मैया गोरी, तुझे तो लेकर आए। भगवान को क्रोध आया। भगवान ने नीचे से कुछ पत्थर उठाए, वो हांडियां सर पे रखी, सारी हांडियां फोड़ दी। गोपी कहे आज यशोदा मैया के पास जाती है, बड़ा कहती मेरा बेटा चोर नहीं है। देखिए गोपियों की ना एक आदत थी, शिकायत खुद लेकर जाती थी, लेकिन यशोदा मैया अगर डांट दे तो बचाती भी खुद थी। इसलिए 1-2 बार वो शेर आया वाली बात है। जिस दिन असल में आया उस दिन कोई, तो फिर यशोदा मैया डांटती भी नहीं थी। फिर उनको लगने लगा मेरा बेटा सही है, यही बदमाशी करती है। तो भगवान से पूरा ब्रज इतना प्रेम करता था कि वो भले ही शैतानी में, बदमाशी में, शरारत में उनकी शिकायत कर दे, पर भगवान को इतनी सी भी दिक्कत वो सहन नहीं करते थे। इसलिए कल एक बहुत सुंदर प्रसंग है जिसे हम कहते हैं गोपी उद्धव संवाद। उसमें ब्रज का प्रेम बताया गया है कि भगवान से कितना प्रेम था लोगों को। और कृष्ण अवतार ही ऐसा है। मैंने कहा ना ये सबसे सुंदर अवतार है। सबको कृष्ण से प्रेम होता है, हाँ कि ना? और सबके रिश्ते भी अलग अलग। इसलिए कोई प्रेमी की तरह भी मना रहा है। गोपियां प्रेम करती थी। जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बेटा मानते थे, जो ग्वाले हैं वो सखा मानते थे, लेकिन दीवाने भगवान के सब थे। ब्रज में कोई ऐसा नहीं था जो भगवान का दीवाना ना हो।